जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था, आज हम लोग नई विषय को लेकर के आने वाले हैं। पेपर 2, जो पेपर 2 है हमारा, पेपर 3 सॉरी, ज्योमेट्री, वैदिक गणित के माध्यम से ज्योमेट्री कैसे करना है। धीरे धीरे अब हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो जैसा कि मैंने कल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में कहा था, हम लोग बोधायन नंबर करेंगे। आप जिनके भी माइक ऑन है वो आप ऑफ कर लें, तो थोड़ी सी परेशानी और लोगों की कम हो जाएगी। तो बोधायन नंबर के विषय में हम लोगों ने चर्चा थोड़ी सी कल की थी कि आज हम लोग ये बोधायन नंबर शुरू करेंगे। बोधायन नंबर की खासियत क्या है इस विषय में, तो धीरे धीरे ये खुलेगी और इसकी गठरी को आप जितना खोलेंगे ये उतनी ही बड़ी हो जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे चीजों को समझा जाए। और बोधायन सबसे पहले थे कौन, इस विषय में जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। महर्षि बोधायन भारतीय ऋषि परंपरा के महान संत शिरोमणि। इनकी काल गणना को लगभग इनके जन्म और कार्य के काल को लगभग 1000-2000 के साल पुराना बताया जाता है, लेकिन जो वर्तमान काल गणना है, इस काल गणना के आधार पर इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सटीकता से इसकी गणना की गई है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके कई आयाम हैं। और एक अपने मित्र हैं डीआरडीओ में, डॉक्टर वेदवीर आर्या। उन्होंने भारतीय जो पुराण संहिता है, उन्होंने हर कल्प की गणना की है और बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन उनका भी मार्गदर्शन आप लोगों को मिले, तो मैं चर्चा करूंगा एक बार उनसे, और संभवतः आपको जो है सो उनकी भी सन्निधि प्राप्त होगी और वो अपने काल गणना के विषय में ही, उसकी वैज्ञानिकता के विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि महर्षि बोधायन की सटीक काल गणना और पूरी वैज्ञानिकता के साथ हम लोगों के सामने रखें। लेकिन धीरे धीरे मैं सारी बातें आपको बताता जाऊंगा। तो महर्षि बोधायन जो है शुल्ब सूत्र के लिए ज्यादा याद किए जाते हैं। अब बोधायन शुल्ब सूत्र, हर व्यक्ति जो भी थोड़ी बहुत भारतीय गणित में रुचि रखता है वो जानता है कि शुल्ब सूत्र क्या होता है। और अब हम धीरे धीरे सबसे पहले शुल्ब सूत्र की ही चर्चा करेंगे कि शुल्ब सूत्र है क्या, और शुल्ब सूत्र की जो है कालखंड क्या है। हालांकि ये कालखंड जो है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। कारण इसके पीछे ये है कि भारतीय जितने भी गणितज्ञ हैं, अक्सर लोग उसके प्रमाण मांग देते हैं और कह देते हैं कि जो ये भारतीय
गणितज्ञ जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं उसके प्रमाण दें। तो बौधायन के हमारे पास सुलभ सूत्र मौजूद हैं, और जितने भी वेद हैं लगभग सब पर आधारित सुलभ सूत्र है। तो बौधायन है, अपस्तंभ है, और मानव सुलभ सूत्र है। कई सारे सुलभ सूत्र हैं जिसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे धीरे धीरे, और आगे भी और समझने का प्रयास करेंगे कि सुलभ सूत्र की चीजें कितनी सटीक हुआ करती थी पहले, और क्यों इसका प्रयोग किया जाता था। तो लेकिन जो पाश्चात्य गणितज्ञ हैं जिसके विषय में हम सुनते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई भी उससे संबंधित एक भी सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा सकता। उदाहरण के तौर पर पाइथागोरस कौन था, इसकी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। कोई शिलालेख या कोई इस तरह की प्राचीन पुस्तक, कोई तालपत्र, कोई कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है हमारे पास, या किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। कुछ जो 16th 17th सेंचुरी में जो मैथमेटिशियन जो हुए, उन्होंने जो बता दिया कि वो उससे सीखा, उसी के आधार पर हम कह देते हैं कि ये जो पाइथागोरस हुए या फिर वो जो भी है, मतलब जितने भी पाश्चात्य जो पुराने हीरोन्स जिसको कहते हैं आप, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं हीरोन्स का सूत्र, तो उसकी कोई सॉलिड एविडेंस कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। और किसी न किसी जो 16th 17th सेंचुरी के गणितज्ञ ने रेफरेंस दे दिया, कुछ कह दिया लिखित रूप में, उसी को हम प्रमाण मान लेते हैं। ऐसा जो है वो अभी तक सामने है। अब हम धीरे धीरे प्रयास इस बात पर चर्चा करें कि सुलभ सूत्र है क्या। इस विषय में हम ध्यान दें कि अभी तक कुछ ऐसे सुलभ सूत्र हैं जो उपलब्ध नहीं है, और कुछ सुलभ सूत्र जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। के विषय में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कौन से सुलभ सूत्र उपलब्ध है, कौन से सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, ऋग्वेद और अथर्ववेद संहिता के सुलभ सूत्र वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और सामवेद एवं यजुर्वेद के स्रोत सूत्रों में जो भी सुलभ सूत्र अंतर्निहित है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। इसके बाद अब देखेंगे कि कैसे सुलभ सूत्र की बातों को हम आपके सामने रखते हैं, एक एक करके। थोड़ी सी वर्चुअल क्लास की जो सीमा होती है, उसकी सीमा का जो है पालन करना होता है हम सबको, और उसी के अनुसार हम काम करेंगे। और देखें, जो हमारे पास सुलभ सूत्र उपलब्ध है उसमें है कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेयी संहिता। इसमें जो सुलभ सूत्र हमारे पास उपलब्ध है वो है बौधायन, अपस्तंभ, हिरण्यकेशिन और वाधुल सुलभ सूत्र। तो सबसे प्राचीन बौधायन सुलभ सूत्र, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता जिसमें कात्यायन सुलभ सूत्र मौजूद है।
और मैत्रायणी संहिता, जिसमें मानव और बराह सुलभ सूत्र उपलब्ध है हमारे पास। उसके बाद सामवेद संहिता है, जिसमें मशक जो है ये हमारे पास मौजूद है। अब इस इतने जो सुलभ सूत्र के मैंने आपको नाम बताए हैं, इन सभी सुलभ सूत्रों में अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ 4 सुलभ सूत्र मुख्य रूप से हमारे पास है और उपलब्ध है। इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि भारत की जो ज्यादातर ज्ञान विज्ञान की चीजें हैं वो विधर्मियों द्वारा और विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया था। काफी सारी ज्ञान विज्ञान की सामग्री हमारी उसमें नष्ट हो गई, लेकिन कुछ मनीषियों ने कुछ जो ग्रंथ उसको सुरक्षित रखा। बोधायन के जितने भी भाग उपलब्ध हैं, यानी बोधायन भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हमारे पास, तो बोधायन में जितने भी चीज उपलब्ध है उसमें 21 अध्याय और 323 श्लोक, अपस्तम पे 21 अध्याय और 202 श्लोक, कात्यायन में 6 अध्याय 67 श्लोक और मानव सुलभ सूत्र के 16 अध्याय और 233 श्लोक, ये 4 सुलभ सूत्र ही उपलब्ध हैं अभी। और अन्य सुलभ सूत्र जितने हैं वो कहीं संदर्भ से पता चलता है, कुछ उसकी चर्चा हुई रखी है अन्य ग्रंथों में। जैसे जैन गणितज्ञ जो हैं, इन लोगों ने काफी इसकी चर्चा कर रखी है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास सुलभ सूत्र मौजूद था और कौन कौन मौजूद था, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। अब इन सुलभ सूत्र के अनुवादक और व्याख्याकर्ता ने जो है काफी सारी इसकी व्याख्याएं हुई है। हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने इससे प्रेरणा ली है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि यजुर्वेदीय तैत्रेय संहिता, यानी पूरे के पूरे सुलभ सूत्र वैदिक ज्ञान विज्ञान पर ही आधारित हैं और उस समय के गणितज्ञ ने इसे ही अपना, वेदों को ही अपना आधार मानकर इस ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ऋषि परंपरा में जो कुछ भी दिया गणित जगत को, किसी भी गणितज्ञ ने अपनी उपलब्धि नहीं बताई इसको। जैसा कि मतलब आज के गणितज्ञ कहते हैं कि ये बोधायन ये पाइथागोरस थ्योरम है या फिर हीरोन्स फॉर्मूला है या फॉर्मेटिक क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं, तो हमारे किसी भी गणितज्ञ ने इसकी उपलब्धि को अपने ऊपर नहीं लिया। उन्होंने गणित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि हमें अपने गुरु से जो प्राप्त हुआ है उसमें हमने इतनी चीजें जोड़ी है और फिर वो अपने आगे के शिष्यों को उसकी शिक्षा दी है। यानी कभी भी उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। और शुरू से जो हमारी विज्ञान गणितीय परंपरा है वो इसी प्रकार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होती रही और आगे बढ़ती रही और सुसज्जित होती रही। जैसा कि मतलब आप देख रहे हैं, और पिछले 1000 सालों में हमारी संस्कृति को जो नुकसान पहुंचा है, आज उसी का परिणाम है कि हम लोग वेद तो छोड़िए, अपने पुराण उपनिषद, ज्ञान विज्ञान, गणित, खगोल सबको भुलाए बैठे हैं। अपनी अर्थशास्त्र,
अपनी जितनी भी आ, आ, विज्ञान है, अपने व्यापार है, अपनी जो हर चीज को भुलाए बैठे हैं। और आज के टाइम में हम गर्व करते हैं कि कोई बाहरी आकर के हमें चीजों को रास्ता दिखाए और समझाए। परंतु एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को नहीं देखते कि हम पहले क्या थे और हमें आज भी कितनी संभावनाएं हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसा सुलभ सूत्रों के में उपलब्ध श्लोकों से ज्ञात होता है कि सुलभ सूत्र काल के समय ज्यादातर जो सुलभ सूत्र की जो का प्रयोग होता था वो यज्ञ के लिए वेदियों का निर्माण, भवनों का निर्माण, चाहे वो भवन मंदिर के रूप में हो, राजमहल के रूप में हो, या फिर अन्य किसी चीज के रूप में हो। तो भवन के निर्माण में, यज्ञ के लिए वेदियों के निर्माण में इसका प्रयोग होता था। भारतीय मनीषी जो है अलग अलग आकृतियां बना करके, अलग अलग आकृतियों की वेदियां बना करके, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इसमें अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, इस तरह की आकृतियों की चर्चा हुई है। वृत्त से कैसे हमें समान परिमाप के वर्ग बनाने हैं, वर्ग के परिमाप के हमें वृत्त बनाने हैं, त्रिभुज के परिमाप के हमें वृत्त बनाने हैं। बहुत सारी चीजों की चर्चा जो है सुलभ सूत्रों में है और इसकी चर्चा भास्कराचार्य ने भी अपनी पुस्तक लीलावती में कर रखी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं सुलभ शब्द का अर्थ क्या होता है। सुलभ शब्द का अर्थ होता है डोरी या फिर रस्सी। रस्सी आप लोगों को पता होगा कि डोरी या फिर रस्सी का इसका मतलब होता है। अब रस्सी या डोरी का प्रयोग आप में से कोई भी अगर गांव में निवास करने वाला हो, यानी गांव में निवास करने वाला हो, तो वो पता होगा कि जब मकान वगैरह बनाने के लिए राजमिस्त्री आता है तो रस्सी के इस्तेमाल से ही वो दीवार को जोड़ता है। तो रस्सी का प्रयोग, वही रस्सी का प्रयोग आज भी एक उदाहरण के रूप में जीवित है। जैसा कि आप अपने घर के आसपास होते हुए काम को देख करके समझ सकते हैं। गांव में राजमिस्त्री आज भी जो है सो रस्सी का प्रयोग करते हैं और उसको, तो रस्सी को संस्कृत में रज्जू कहा जाता है और उसका एक नाम सुलभ भी है। हाँ, एक आदमी हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना है। उनका नाम तो नहीं आ रहा है, ओप्पो A37FW। कुछ पूछना है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा रस्सी को संस्कृत में रज्जू अथवा सुलभ नाम से जानते हैं। तो सुलभ कर्म यानी रस्सी के सहारे किया जाने वाला कार्य। हम अभी तक अपने बच्चों को क्लास में जब पढ़ाते हैं एंगल बनाना, सर्कल बनाना, ट्रायंगल बनाना, तो कंपास का यूज करना सिखाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब ग्राउंड में जाता है तो आप देखिए कि ग्राउंड में वो कंपास से काम नहीं कर सकता। सोचिए, वो कंपास से काम नहीं कर सकता, तो हम क्यों से कंपास की आदत डलवाते हैं?
क्या हम रस्सी का प्रयोग करके या डोरी का प्रयोग करके एंगल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हर एंगल रस्सी या डोरी का प्रयोग करके बना सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको हम दिखा सकते हैं बच्चे को रस्सी का। और रस्सी की कोई लिमिट नहीं होती, कंपास की एक लिमिट होती है, लेकिन रस्सी की कोई लिमिट नहीं होती। जितना बड़ा एंगल, जितना बड़ा सर्कल चाहे वो बना सकता है। एक ग्राउंड में भी वो काम कर सकता है। तो ये जो है आज की एजुकेशन सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है सो आगे। अब देखते हैं, इसके आगे चलते हैं कि शुल्ब सूत्र की और क्या बातें जो है हमारे सामने हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सुलभ काल में 25 प्रकार की ईंटों का निर्माण किया जाता था। ईंट यानी जिससे भवन निर्माण होता है। 25 प्रकार की ईंटों का निर्माण किया जाता था। ईंट आपको पता होगा भवन बनाने के लिए प्रयोग होता है। और देखें, इस 25 प्रकार की ईंट जो है किस माप की होती थी, ये आपके सामने है। और ये शुल्ब सूत्र का रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर हमारे पास शुल्ब सूत्र की चर्चा करने के लिए ज्यादा समय होता तो हम इस पर बात करते। कुछ माप जो है वो इस प्रकार है। 1 मिनट जरा सा हमें। हाँ, तो आप देखें त्रिभुजाकार ईंट, हंसमुखी ईंट, कितने साइड हैं। और इसकी खासियत देखिए, इरेशनल नंबर का भी प्रयोग किया गया है, यानी रूट के नंबर का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के माप की ईंटें शुल्ब काल में बनाई जाती थी। तो आप देखें इसमें गणित की कितनी विकसित परंपरा रही होगी, जो इस मेजरमेंट के आ, आ, ईंटों को बनाया होगा उन्होंने। तो ये आपके सामने थोड़ी सी जो है इसकी चर्चा मैंने कर दी, उचित समझी है। उसके बाद हमारे पास जो चीजें आती है वो है, इसके अलावा जो आप देखें दैनिक जीवन में काफी सारी जो है चीजें हमारे सामने हैं जो शुल्ब काल में प्रयोग में लाई जाती थी। और आप देखें इन जो डिफरेंट टाइप की ईंट है, कभी आप किसी पुराने बिल्डिंग्स वगैरह में जाएं घूमने, जो भारतीय कलाकृति की धरोहर है, तो आप वहां देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर डिफरेंट टाइप के ईंट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कैसे कैसे ईंट होते थे, आज तो आप हेम वो सॉरी क्यूबाइडियल ईंट ही सिर्फ देखते होंगे। देखें, वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप्ड, वृत्ताकार, महावेदी यानी आ, आ, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम, प्रांग प्रगवंश वेदी, आयताकार, इस तरह से कई है। और संचित यानी वर्गाकार, किंकचित, पतंगाकार, काइट शेप्ड, परिमंडल, द्रोणचित, वृत्ताकार, और कई ये जो है आकृतियों की चर्चा है, जिसको कि हमारे प्राचीन काल में इस पर काम होता था और चीजें जो है सामने रखी जाती थी। उसके बाद अब आते हैं इन आकृतियों का जो प्रयोग है वो
कैसे हमारे सामने होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूज हमारे सामने है। उस समय की जो विशेषता थी वो थी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजरमेंट का होता था वो था अंगुल। आज हम मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर में चीजों को मेजर करते हैं, लेकिन उस समय उंगल में चीजों को मेजर करते थे। 5 उंगल, 7 उंगल, 8 उंगल या 10 उंगल, इस तरह से चीजों को हम मेजर करते थे। और इसका प्रयोग रज्जु गणित, इसको सुलभ गणित, सुलभ शास्त्र, क्षेत्र व्यवहार, क्षेत्रमिति, ज्यामिति या भूमिति, ये सारे नाम हैं, इन नामों से पुकारा जाता है जो आपके सामने है। अब 4 अंगुल लगभग 3 इंच के बराबर होता है। अब उंगल की वैज्ञानिकता के विषय में हम चर्चा करें कि वाई कबिट्स एंड फिंगर्स आर मोर रेलिवेंट देन द मीटर और अ डेसीमीटर। प्राचीन काल में ऐसा क्यों होता था, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज सीधा सा एक बचपन में एक लाइन पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कहते हैं कि वाई मीटर हैज टेकन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। क्यों ऐसा लेते हैं, ये प्रश्न का आंसर देते समय आप कहते होंगे कि डिफरेंट पर्सन हैव द थिकनेस ऑफ फिंगर इज डिफरेंट, यानी हर व्यक्ति के उंगली की मोटाई अलग अलग होती है, हाथों की लंबाई अलग अलग होती है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन मीटर एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इसीलिए हम मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं और हम सब बच्चे को ये समझाते हैं। अब ये कितना सही है, आप मेरी बातों को सुनने के बाद डिसीजन ले सकते हैं कि इसको रेलिवेंट माना जाए या जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे उनको रेलिवेंट माना जाए, और किसको इरिलीवेंट मानना है और किसको नहीं मानना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी बात रखता हूं। अब यहां पर एक बात आई कि हर लोगों के अंगुल की मोटाई डिफरेंट होती है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि का कहना था कि यज्ञ की वेदी जो बनाई जाती है, तो यज्ञ की वेदी में जो मेजरमेंट का प्रयोग होता है, उस वेदी पर, उस यज्ञ में जो यज्ञ पुरुष होता है, जो बैठने वाला व्यक्ति यानी यजमान, उसके ही अंगुल या फिर हैंड के मेजरमेंट से सारी की सारी व्यवस्था बनाई जाती है, ताकि उस व्यक्ति को उस यज्ञ का पूरा पूरा लाभ मिल सके। उनका मतलब ये वहां पर चर्चा है और विचार है। तो जो व्यक्ति यज्ञ में बैठता है, उसी के हैंड या फिर फिंगर के मेजरमेंट से सारी चीजें, सारे काम होते हैं, सारी, और फिर यज्ञ किया जाता है। ऐसा मतलब उनका मानना था, और इसीलिए जो है चीजें उंगल में या हैंड कबिट में यूज किया जाता था। और इस प्रकार जो उंगल की लंबाई, इसमें पुरुष, बाहु, पाद, वितस्थित, ये सब जो है हम लोग पहले भी कर रखे हैं। बाहु मतलब एक हाथ, दो हाथ, ऐसा करके, और जैसे इंग्लिश में इसको कबिट और वो हैंड ये सब बोलते हैं, फिंगर्स वगैरह ये सब बोलते हैं। तो ये सब जो है मल्टीपल के रूप में यूज होते थे, इतने अंगुल इक्वल टू इतना, इतने अंगुल इतना, ये सब जो है। पैर का भी इस्तेमाल करते हैं, 1 कदम 2 कदम ऐसा करके इस पर भी जो है चीजें होती है और चर्चा भी होती है। तो ऐसा मतलब देखने सुनने को हमें मिलता है। अब आते हैं कि इसके हिस्ट्री के विषय में। सब लोग अपने अलग अलग टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम को बताते हैं। हालांकि मैंने इस पर चर्चा किया है कि इसकी साइंटिफिक जो डेटिंग है उस पर कितना हम यकीन करें, ऐसा हम क्लियर नहीं बोल सकते। लेकिन जो हमारे पास चीजें हैं
और जो सोर्स है वो छोटी मोटी सोर्स नहीं है। इतने हमारे सोर्स बिखरे हुए हैं कि इन सब को अगर इकट्ठा करके एक बार अगर सब पर दिमाग डाला जाए और विचार किया जाए तो लगभग ये जो है काल गणना हमारे सामने आती है। भारतीय गणित के इतिहास में जो सुलभ काल ऐसा माना जाता है या वेदांग ज्योतिष काल माना जाता है, वेदांग ज्योतिष जिसकी चर्चा हमने फर्स्ट क्लास में ही की थी, महर्षि लगध द्वारा लिखी हुई, जिसमें आपको बताया था, एक श्लोक से मैंने शुरू किया था, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मनियो यथा तद्विद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। ये तो गणितम मूर्धनि स्थितम ये वाक्य जो है, आई थिंक भारतीय गणित के का ध्येय वाक्य हो सकता है अगर हम सब लोग प्रयास करें तो। गणितम मूर्धनि स्थितम यानी गणित सबसे ऊपर होता है। तो काल की बात करें तो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 5000 पहले से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम सुलभ काल या वेदांग ज्योतिष काल मान सकते हैं। इस पर काफी सारी बहस की जा सकती है क्योंकि आ, सब लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें लिख दी है आज के वर्तमान इतिहासकारों ने। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम रोमिला थापर के इतिहास को मानेंगे, तो हो सकता है कई चीजें थोड़ा सा डिबेट का विषय बन जाए, लेकिन ये लगभग काल गणना जो है इसमें आती है 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में अनेक मनीषियों ने गणित, रेखा गणित के विकास में अद्भुत योगदान दिया, जिसमें बोधायन, अपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायन, वराह, वाधुल, उनके शुल्भ सूत्र आज भी उपलब्ध हैं। थैंक यू। और 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो फिर आपसे बात करेंगे। अब आएंगे बोधायन पर, एक्चुअल में बोधायन पर आएंगे क्योंकि शुल्भ सूत्र की हमने वो कह दी है आपके साथ। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग दोबारा जुड़ेंगे।